पार्ट में बोल रहे हैं इन केस ऑफ द वैल्यूअर अगर आप हो फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, डायरेक्ट टैक्सेस ड्यूटीज़ में तो फीस में भी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है ना, प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेंगे तो जिस वैल्यू निकलेगी उस पर परसेंटेज। डी है इन केस ऑफ सर्टेन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, MCS सर्विसेज होती है ना, एज में बी डिसाइडेड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल ने जो रेजोल्यूशन पास किया होगा टाइम टू टाइम, द फीस में भी बेस्ड ऑन परसेंटेज बेसिस, यस, कंटिजेंट अपॉन द फाइंडिंग और द रिजल्ट ऑफ वर्क। ई में कह रहा है इन केस ऑफ सर्टन फंड रेजिंग एक्टिविटीज़, या तो आप फंड रेजिंग करते हो किसी के लिए, द फीस में भी बेस्ड ऑन जितना भी आपने फंड रेज किया होता है। एफ इन केस ऑफ डेट रिकवरी सर्विसेज, अगर आप डेट रिकवरी सर्विसेज में इन्वॉल्व हो, ठीक है, द फीस में भी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ डेट रिकवर्ड। फिर जी कह रहा है इन केस ऑफ द सर्विसेज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप किसी के कॉस्ट को कम करने में लगे हुए हो तो फीस में भी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ बेनिफिट, जितना भी डिराइव करा के दोगे आप उसको, है ना। एच है एनी अदर सर्विस और ऑडिट एज विल बी डिसाइडेड बाय काउंसिल, अगर जो भी काउंसिल ने डिसाइड किया होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है क्लॉज नंबर 11, क्लॉज नंबर 11, ठीक है, एक सेकेंड, क्लॉज नंबर 11, क्लॉज नंबर 11 इसका मतलब है एंगेज इन एनी बिजनेस। ठीक है, वो किस में है, एंगेजेस इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल सो एंगेज। ठीक है, अगर आप एंगेज हो किसी और बिजनेस ऑक्यूपेशन में, जैसे आपको अलाउड है या तो सर्विस कर लिया कुछ कर लो, पर आप कोई और बिजनेस ऑक्यूपेशन में हो अदर देन द प्रोफेशन ऑफ CA, CA से अलग हटकर, अनलेस परमिटेड, तो आपको काउंसिल की क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। पर इसके अंदर कंडीशन है, प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन हेरिंग शेल डिसएंटाइटल, आपको डिसएंटाइटल नहीं किया जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर, आप डायरेक्टर बन सकते हो ऑफ अ कंपनी के, नॉट बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर मत बनना, क्योंकि यार देखो एक तरफ तो आप काम चला रहे हो, दूसरी तरफ आप डायरेक्टर बन जाते हो और वो भी मैनेजिंग, मैनेजिंग का तो काम ही होल टाइम, तो अपना काम जो कर रहे हो प्रैक्टिस वो भी होल टाइम, ये भी होल टाइम, पॉसिबल नहीं है। तो नॉट बीइंग मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर अनलेस ही और हिज पार्टनर इज इंटरेस्टेड ऑन सच कंपनी। ठीक है, एज एन ऑडिटर। ठीक है ना, अगर आप इसके ऑडिटर हो और उसमें, हाँ समझ आ गया, तो अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते, ये दोनों डायरेक्टरशिप मना है, बाकी से डायरेक्टरशिप ओपन है, पर ध्यान रहे उन डायरेक्टरशिप में आप या आपका कोई भी पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए कंपनी में एज अ ऑडिटर। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं क्लॉज नंबर 12, दिस अलाउज अ पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द, दिस अलाउज अ पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस और अ मेंबर नॉट बीइंग अ पार्टनर टू साइन, मतलब या तो वो इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है, या कोई भी ऐसा बंदा है जिसको आपने अलाउ किया है जो कि या तो इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है या फिर आपका पार्टनर नहीं है, मेंबर है पर पार्टनर नहीं है, और आपने उसको साइन करने के लिए अलाउ कर दिया ऑन हिज बिहाफ और ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, एनी बैलेंस शीट प्रॉफिट और लॉस रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको ये सब अलाउ नहीं करना। ठीक है ना, ये तो सबसे ख़राब चीज़ हो गई ना, या तो CA नहीं है और CA है तो पार्टनर नहीं है, तो पार्टनर ही कर सकते हैं ना साइन, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब आ गया आपका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 आपका, हाँ स्टार्ट हो गया। पार्ट नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इन सर्विस, मतलब अगर आप सर्विस क्लास वाले हो तो आप, है ना, उसमें आपको वो लगाई गई है, क्लॉजेज लगाए गए हैं। अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट अदर देन द मेंबर इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ़ ही बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी फर्म और पर्सन, क्या क्या, पहला देखो क्या बोल रहा है, पहला एक सेकेंड, पहला वो क्या बोल रहा है, हाँ पहला क्लॉज नंबर 1 है, क्लॉज नंबर 1 वो क्या बोल रहा है, पेज और एग्रीज टू पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन एनी शेयर इन एम्यूलमेंट्स, एम्यूलमेंट्स मतलब जो उसकी सैलरी है, अगर आपने सैलरी में पे दे दिया या देने वाले हो, एग्रीमेंट करा है, ठीक है, ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम, तो आपने जो भी एम्प्लॉयमेंट ली है उसके बदले के लिए, लेने के लिए आपने किसी को पैसे दिए हैं, तो वो गलत है। ठीक है, इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन किसी को भी, एनी शेयर अपनी सैलरी का। दूसरा क्लॉज नंबर 2 क्या है, कह रहे हैं अगर आपने एक्सेप्ट किया है और एग्री टू एक्सेप्ट, यहाँ तो पे किया है, यहाँ एक्सेप्ट करा है किसी का, एनी पार्ट ऑफ द फीस ऑफ प्रॉफिट ऑफ गेन फ्रॉम अ लॉयर, किसी लॉयर ने आपको कहा है कि मुझे ये दिलवा दो वो दिलवा दो, तो आपने काम दिलवा दिया, है ना, तो फ्रॉम अ लॉयर और अ चार्टर्ड और अ ब्रोकर, है ना, एंगेज बाय सच कंपनी फर्म और दिस, मतलब आपके थ्रू एंगेज थे ना वो, है ना, एंगेज बाय मतलब आप जैसे सपोज करते हो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर लॉयर्स भी होते हैं,
ब्रोकर्स भी होते हैं, दूसरे सीएस भी होते हैं। पर अगर आपने उनको काम दिलवाने के लिए दूसरों की फ़ीस एक्सेप्ट कर ली, तो एक्सेप्ट और एग्रीज टू एक्सेप्ट, अगर आपने कोई फ़ीस प्रॉफिट लिए हैं फ्रॉम किससे, लॉयर वॉयर से या सीए से या ब्रोकर से, क्योंकि आपके साथ एंगेज थे, एंगेज बाय सच कंपनी फॉर्म और पर्सन और एजेंट और कस्टमर, ठीक है, ऑफ सच कंपनी फॉर्म और दिस, तो बाय सच कमीशन और ग्रेटिफिकेशन, ठीक है ना। तो कमीशन या ग्रेटिफिकेशन के रूप में अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो भी आप गलत हो। इस सैलरी वाले बंदे को बताया जाए यार कि सैलरी वाले बंदे सुन ले, अगर तुम सीए हो तो आपको ना तो अपने सैलरी का कोई हिस्सा देना है और ना ही कोई लेना है। अ मेंबर इन द फोरगोइंग सर्कमस्टांसेस वुड बी गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज इन होल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। ये नहीं देखेंगे होल टाइम था या पार्ट टाइम था, गलती तो गलती मानी जाएगी। और दैट ही वॉज होल्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अलॉन्ग विद दिस एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के साथ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तो नहीं ले सकते ना, या तो सीओपी होगा या तो आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो इसके अलावा तो कोई और चीज़ हो नहीं सकती। तो इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला आपका केस हो चुका है। दूसरा केस देखते हैं, पार्ट नंबर 3, ठीक है। अभी लास्ट चल रहा है, ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट नेक्स्ट शेड्यूल फिर ख़त्म। देखो पार्ट नंबर 3 में क्या बोल रहा है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, ठीक है, जनरली, ये उन जनरली उसके लिए है। अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, ये दोनों के लिए है। मतलब पार्ट नंबर 1 प्रैक्टिस, 2 सर्विस और 3 और 4 सबके लिए। तो जनरली अगर वो प्रैक्टिस में है या नहीं, शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इफ़ ही, पहला क्लॉज नंबर 1, नॉट बीइंग अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट, अगर आप इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं हो और एक्ट एज अ फेलो, आप लोगों को दिखाते हो कि आप सी हो। दूसरा, does not supply the information called for or does not comply with the requirement of asked for by the institute or council or committee or director discipline वगैरह इन्होंने आपसे मांगी होगी, आपने नहीं करी तो आप गिल्टी हो। थर्ड, while inviting professional work from another CA से ले रहे हो, while responding to tender inquiry advertising write-ups provided for such items 6 and 7 जो पीछे बताए गए थे 1 में, गिव्स इन्फॉर्मेशन नोइंग टू बी फॉल्स, मतलब आपने टेंडर दिया हो, किसी से इन्फॉर्मेशन राइटअप्स लिखे हो या उसमें झूठ लिखा हो जो ऐसा नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 सिंपल थे। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। देखो आगे क्या लिखा है, सॉरी, ठीक है ना, आगे देखो क्या लिखा है पार्ट नंबर 4 में। हाँ, पार्ट नंबर 4 क्या बोल रहा है, अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू दिस इंस्टीट्यूट मेंबर जनरली, अ मेंबर ऑफ दिस इज इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। क्या क्या, पहला, इज हेल्ड गिल्टी बाय सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, सपोज करो इसने कोई गलत वैसा काम कर दिया जो दूसरे कोर्ट्स में गिल्टी हो गया, ठीक है, फॉर द ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द 6 months नॉट एक्सीडिंग 6 months फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग, मतलब 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने तक मैक्सिमम। और दूसरा, इन ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ब्रिंग्स डिसरिस्प्यूट, मतलब आपकी बेइज्जती करा रहा है, पूरे काउंसिल के नाम पे धब्बा लगा रहा है, तो डिसरिस्प्यूट टू द प्रोफेशन और द इंस्टीट्यूट एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन, उसने कोई ऐसा काम किया है, होता है ना, लोग कई बार कैरेक्टर से हटकर भी बहुत गलत काम करते हैं, तो वो चीज़ में वेदर और नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशनल वर्क, जरूरी नहीं है प्रोफेशनल वर्क से हो, मॉरली भी गलत काम होते हैं तो उसमें भी आपके ऊपर गिल्टी लगाया जा सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट शेड्यूल, ठीक है, ये हमारा लास्ट शेड्यूल है। देखो लास्ट शेड्यूल क्या बोल रहा है हमारा, लास्ट शेड्यूल कह रहा है लास्ट शेड्यूल का पार्ट 1 में मैंने बताया था प्रैक्टिस के लिए, इसमें सर्विस तो है नहीं, फिर पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 2 भी जनरली और पार्ट 3 भी जनरली। तो कह रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम टू बी गिल्टी इफ़, पहला क्लॉज नंबर 1 क्या कह रहे हैं, डिस्क्लोज, अगर आप इंफॉर्मेशन करते हो कोई भी एक्वायर्ड कहाँ से आपने ली है, इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल अटेनमेंट, आप क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली और बाहर जाके आपने उसकी बातें बता दी, ये करना चाहिए नहीं है ना, तो वो गलत है बिल्कुल। सो डिस्क्लोजेज इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ द प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू एनी पर्सन अदर देन हिज क्लाइंट सो एंगेजिंग हिम विदाउट द कंसेंट, मतलब वही ना, अगर आपने प्रोफेशनल एंगेजमेंट कर रखी है टू एनी ऑफ द पर्सन अदर देन हिज क्लाइंट को छोड़ते हुए, ठीक है, तो वो गलत है। पर हाँ, एक चीज़ ठीक है कि आपको उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, विदाउट हिज कंसेंट, आपने कंसेंट नहीं ली ऑफ हिज क्लाइंट और अदरवाइज देन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ और टाइमिंग। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका क्लाइंट आपको इजाज़त दे या लॉ इजाज़त दे, अगर क्लाइंट ने कहा कर दो तो कर दो, और अगर लॉ कहती है करना ज़रूरी है तो क्लाइंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कर दो, ठीक है। पर इन दोनों केस में या तो लॉ भी नहीं बोल रही और क्लाइंट भी नहीं बोल रहा, फिर कर दिया तो गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लॉज नंबर 2, इफ़ ही सर्टिफाई और सबमिट हिज नेम, अपना नाम, और इन द नेम ऑफ द फॉर्म अ रिपोर्ट, अगर आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने बैलेंस शीट वगैरह करी होगी, है ना, तो अनलेस द एग्जामिनेशन ऑफ सच स्टेटमेंट एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स मेड बाय हिम और हिज पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, जब तक उसके बंदों ने ना किए हों,
ठीक है, एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन हिज फर्म और बाय अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी एग्जामिनेशन करी होनी चाहिए वो किसने करी होनी चाहिए, आपने खुद ने या आपके बंदों ने, मतलब आपके दूसरे पार्टनर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ ने। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आप एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 3, परमिट्स हिज नेम और द नेम ऑफ द फर्म। आपने परमिट करा है किसी को अपना नाम या नाम ऑफ द फर्म टू बी यूज्ड इन कनेक्शन, किसके लिए यूज़ करने के लिए, इन कनेक्शन विद द एस्टीमेट ऑफ अर्निंग ऑफ कंटिजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजेक्शन। आपने किसी के साथ डील करनी थी, आपने कहा कि ठीक है चल मेरा नाम यूज़ कर ले, उससे बेटर डीलिंग हो जाएगी। तो एस्टीमेट ऑफ अर्निंग कंटिजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजेक्शन इन मैनर इट विच में लीड टू बिलीव दैट ही वाउचेस फॉर द एक्यूरेसी। मतलब सपोज कर मैंने ट्रांजेक्शन करी, मैंने काम किया और मैंने दिखा दिया कि हाँ यार मैं उस कंपनी में, जो बड़ी वाली कंपनी है, उस जगह पे हम काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो चीज़ वो कह रहे हैं कि अगर आपने परमिट कर दिया। तो क्लॉज नंबर 1 पता है डिस्क्लोज़ नहीं करना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन 2 कह रहा है कि आपको कि रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी जब तक वो काम आपने ना किया, और 3 कह रहा है कि आपको किसी को अपना नाम वगैरह परमिट करने नहीं देना फ्यूचर ट्रांजेक्शन पे, कि कोई ये बिलीव कर पाए, कोई बिलीव कर ले, कह रहा है दिस में लीड टू। सपोज करो एक एक्सपर्ट ही है जिसने आप पे भरोसा करके काम दिया और आपने कहा कि हाँ हाँ मैं तो उस बंदे का वो काम करता हूँ, ठीक है, तो उसने बिलीव कर लिया हाँ यार उसके थ्रू आया है तो उन्होंने अच्छे से वाउचिंग करी होगी, तो विच में लीड टू द बिलीव दैट ही वाउचेस फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। हाँ, तो आपको ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन पास नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लॉज नंबर 4। हाँ, क्लॉज नंबर 4 देखो क्या है। क्लॉज नंबर 4 है एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन ऑन, आपने ओपिनियन दे दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑफ एनी बिजनेस और एंटरप्राइज इन विच ही हिज फर्म और पार्टनर इन दिस हैज़ अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मतलब सपोज कर लो ना, गड़बड़ कर दी, बहुत बड़ी गड़बड़, कि बिजनेस या एंटरप्राइज में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, आपका, आपकी फर्म या पार्टनर का, और उसी के ऊपर आपने ओपिनियन दे दी। तो फैमिलियरिटी होने की वजह से हम तो नहीं मानेंगे ना, आप मान लेंगे ओपिनियन बाइज्ड है, ये नहीं करना। नेक्स्ट क्या है, फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटीरियल फैक्ट, आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था नोन टू हिम विच इज़ नॉट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट गलत हो गया ना, बट द डिस्क्लोजर ऑफ विच इज़ नेसेसरी इन मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग। पर अगर आप इसे फाइनेंशियल में डालते तो वो मिसलीडिंग नहीं लगती, पर अब मिसलीडिंग लग रही है, विच ही इज़ कंसर्न विद दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रोफेशनल कैपेसिटी, है ना, तो आपने वो चीज़ छुपा ली, वो भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 6, फेल्स टू रिपोर्ट अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। भैया ये MM से तो खा जाएगी दुनिया, हाँ, और भैया पकड़ लेंगे जेल सीधे, आप कुछ भी मत सोचो, सीधे उठा के अंदर। अगर आपने मटीरियल में स्टेटमेंट को रिपोर्ट नहीं किया, अगर और वो आपको पता थी, नोन थी, है ना, तो नोन टू हिम टू अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू विच ही इज़ कंसर्न इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, जो वो कंसर्न भी था उसमें, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 7, आपने एक्सरसाइज नहीं करी ड्यू डिलिजेंस और ग्रॉसली नेग्लिजेंट रहे आप, लापरवाह, नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, इन कंडक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज। आपने कहा ठीक है ना, हो जाएगा छोड़ना, तो वहाँ पर उठाकर आपको इस क्लॉज में उठा के गिल्टी कर देंगे। नेक्स्ट, फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी आपने कम ली, विच इज़ नेसेसरी फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन और एक्सेप्शंस फॉर सफिशिएंटली मटीरियल टू निगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। ठीक है, जो सफिशिएंटली मटीरियल रिक्वायर्ड था, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, वो ना लेकर आपने कम ली, है ना, तो वो चीज़ भी गलत है। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 9, फेल्स टू इनवाइट अटेंशन, आपको अटेंशन लेके आनी थी टू एनी मटीरियल डिपार्चर पे फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल, ठीक है, टू सर्कमस्टांसेस, अगर सर्कमस्टांसेस पे ऑडिट की प्रोसीजर्स एप्लीकेबल थे और स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल थे, पर आपने उनसे क्या किया, डिपार्ट कर लिया। डिपार्ट मतलब आपने उनका ध्यान नहीं रखा, आपने वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए, तो भी आपको गिल्टी मान लेंगे। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 10, फेल्स टू कीप मनीज ऑफ द क्लाइंट अदर देन द फीस और रेन्यूमरेशन, आपकी जो भी रेन्यूमरेशन या फीस बनती है, मतलब अगर आप सैलरी वाले हो तो रेन्यूमरेशन, और अगर प्रैक्टिस वाले हो तो फीस, उसको छोड़ते हुए अगर कोई भी ऐसा पैसा है उसने आपको दिया है, क्या ना, देख, फीस, रेन्यूमरेशन और मनी मेंट टू बी एक्सपेंडेड इन सेपरेट, तो ये आपको कहाँ रखना था, मेंट टू बी इन अ सेपरेट बैंकिंग अकाउंट और टू यूज सच मनी फॉर द पर्पस विच दे आर इंटेंडेड टू। ठीक है, अगर आपको, जैसे आपको कोई पैसा दिया, आपको कहा कि इस पर्पस के लिए यूज़ करना है, उस पर्पस के लिए, और आपने यूज़ ना करा या फिर उस पैसे को सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा, तो भी गिल्टी मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक वो वैलिडली ये ना कह दे कि ये लो अपनी फ़ीस, ये लो अपनी रेन्यूमरेशन या जो भी, तब तक आप वो अपना नहीं मान सकते ना उस पैसे को, तो इसलिए आपको उस पैसे को बैंक में जमा कराना है और यूज़ करना है आपको उस इंटेंडेड पर्पस के लिए विद इन रीजनेबल टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, पार्ट नंबर, फिर मैंने बोला था ये जनरली के लिए। पार्ट नंबर 2 है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम टू बी गिल्टी। पहला क्लॉज,
कॉन्ट्रवीन्स तोड़ता है एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट CA एक्ट और रेगुलेशन मेड देयर अंडर गाइडलाइंस इशूड बाय काउंसिल, तोड़ता है तो गिल्टी। बीइंग अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी फर्म और पर्सन डिस्क्लोजेस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देता है एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब कर रहे थे है ना और आपने लीक आउट कर दी। एक्सेप्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ, मतलब जब भी रिक्वायर्ड या फिर हो लॉ के द्वारा हो फॉर द टाइमिंग इन कोर्स, और एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कह दे इसे बाहर बता दो तो, और या फिर अगर लॉ कह दे तो बता सकते हो, अदरवाइज नहीं। दूसरा है इंक्लूड्स इन एनी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट रिटर्न और फॉर्म टू बी सबमिटेड टू इंस्टीट्यूट काउंसिल और एनी कमेटी डायरेक्टर डिसिप्लिन दिस वॉट एवर, जो भी जितने रिव्यू बोर्ड एपलेट अथॉरिटी नोइंग टू बी फॉल्स, मतलब आपने जानबूझ के उनको गलत इन्फॉर्मेशन करी तो भी गिल्टी। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 4, डिफैल्केट्स और एम्बेजल मनी, मतलब चुराया आपने, रिसीव्ड इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी में, आपको कोई पैसे वैसे मिले होंगे तो आपने उसे चुरा लिया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपका सारा प्रोफेशनल एथिक्स कवर हो चुका है। तो अब आपके 2 पार्ट्स में प्रोफेशनल एथिक्स है, एक पार्ट नंबर 1, एक पार्ट नंबर 2, ठीक है। इसको आप फटाफट एग्जाम से पहले 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो फटाफट आपको ब्रशअप हो जाएगा। सो ठीक है गाइज, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद मोर वीडियोज़, बाय।